हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड होते क्या हैं। तो एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के एक या ज्यादा H एटम को हम रिप्लेस करेंगे X एटम से, ठीक है। तो इनको बोला जाएगा एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये अगर होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस करने से बनता है तो इसे बोला जाएगा एल्काइल हैलाइड। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिप्लेसमेंट से अगर बनता है तो इसे बोला जाएगा एराइल हैलाइड। इन दोनों को अगर एक साथ बोलना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स। दैट मींस हैलोजन डेरिवेटिव क्या है, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं ये, जिनमें क्या होता है एक H एटम, एक या ज्यादा H एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, X एटम से। सबसे पहले बात तो अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए बच्चे, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ X एटम प्रेजेंट, ठीक है, कि कंपाउंड के अंदर कितने X एटम प्रेजेंट होंगे। अगर मान लीजिए एक H एटम रिप्लेस होगा एक X एटम से तो उसे बोला जाएगा मोनोहैलाइड्स। तो मोनोहैलाइड्स के अंदर क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के एक H एटम का रिप्लेसमेंट होगा किससे, एक X एटम से। अब ये X एटम FClBrI कोई भी हो सकता है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल जो है इसको हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो हमने क्या किया है, मिथाइल क्लोराइड जो बना है वो मीथेन में से एक H एटम के रिप्लेसमेंट से क्या बना है, मिथाइल क्लोराइड बना है। अब देखिए इथाइल ब्रोमाइड की अगर बात की जाए तो इथेन में से एक ब्रोमो को एक Br ग्रुप किससे अटैच हुआ है, एक H एटम के रिप्लेसमेंट से ये Br एटम उससे जुड़ गया है। तो इसको हम बोलेंगे मोनोहैलाइड्स। मोनोहैलाइड्स क्या होंगे, ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन के ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव जिनमें क्या हो, एक X एटम रिप्लेस करके किसको, एक H एटम को, ठीक है। अब मान लीजिए अगर दो H एटम रिप्लेस हो जाए किससे, दो X एटम से, तो उसे क्या बोला जाएगा, डाईहैलाइड्स। ये जो डाईहैलाइड्स जो हैं इसमें क्या होंगे, फर्स्ट एग्जांपल अगर मान लीजिए मीथेन के दो H एटम को रिप्लेस कर दिया जाए तो फर्स्ट H एटम को रिप्लेस करने से मिथाइल बनता है, सेकंड H एटम को रिप्लेस करने से मिथाइलिन बनता है। तो दोनों पर अगर Cl जोड़ दिया जाए तो इसे बोल दिया जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। अगर मान लीजिए इसी में अगर हम बात करते हैं, अगर ये CH2Br2 होता तो इसे बोल दिया जाता मिथाइलिन ब्रोमाइड। अब देखिए अगर ये इथाइलिन, इथेन में अगर दोनों H एटम को रिप्लेस कर दिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा इथाइलिन डाइब्रोमाइड या फिर इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये विसिनल भी होते हैं और जेमिनल भी होते हैं। तो इनको हम डाईहैलाइड्स जो हैं इनको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी में, विसिनल डाईहैलाइड और जेमिनल डाईहैलाइड्स के अंदर। तो जो डाईहैलाइड्स जो हैं, डाईहैलाइड्स वो होंगे दो टाइप के। सबसे पहला मैं बात करूं विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड क्या होंगे, विसिनल डाईहैलाइड्स ऐसे हैलाइड्स होंगे व्हेन H atom, X atom present at adjacent कार्बन। यानी कि
वो पास पास वाले कार्बन एटम्स पर जुड़े होंगे तो उसे बोला जाएगा विसिनल डाई हैलाइड। अब ये जो विसिनल डाई हैलाइड है, अब मान लीजिए अगर हमारे पास इथेन है, इथेन, तो इथेन में से हम क्या कर रहे हैं, 2H को रिप्लेस कर रहे हैं। अब 2H इससे एक साथ निकल जाते हैं या एक एक H को यहां से निकाला जाता, तो मान लीजिए एक H यहां से निकाला जाए और एक H यहां से निकाला जाए और प्लस में 2X जोड़ा जाए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कंपाउंड बनता है हमारे पास ये, तो इसे बोला जाएगा विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड्स में क्या प्रेजेंट होगा बच्चे, विसिनल डाई हैलाइड्स में दोनों X एटम जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट होंगे। तो देख लीजिए, इसे बोला जाएगा, अगर ये इथेन में से हुआ है तो इसे बोला जाएगा इथाइलिन डाई हैलाइड, इथाइलिन डाई हैलाइड। अगर मान लीजिए ये प्रोपेन होता और यहां पर ये दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट होते तो इसे बोला जाता प्रोपाइलिन डाई हैलाइड। तो विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे डाई हैलाइड डेरिवेटिव जिनके अंदर 2X एटम प्रेजेंट होंगे, कहां पर, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर। तो ये भी क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं। तो डाई हैलाइड्स की जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसे बोला जाता है जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड, इसमें क्या होगा, 2X एटम जो है प्रेजेंट कहां होंगे, प्रेजेंट एट सेम कार्बन, एक ही कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे तो इसे बोला जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल इस तरीके से हो जाएगा कि इथेन के अंदर हम दोनों H एटम एक ही कार्बन के रिप्लेस करके यहां से इसको जोड़ दिया जाए, तो अगर नियर बाय प्रेजेंट था तो इसे क्या बोला जा रहा था, इथाइलिन हैलाइड डाई हैलाइड। अब इसे क्या बोला जाएगा, इथाइलिडीन डाई हैलाइड्स, ठीक है। तो सबसे पहला डाई हैलाइड कौन सा है, विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड में क्या क्या प्रेजेंट है, 2X एटम प्रेजेंट है नियर बाई कार्बन एटम्स पर। जबकि जेमिनल डाई हैलाइड की अगर बात की जाए तो जेमिनल डाई हैलाइड में 2X एटम कहां प्रेजेंट होंगे, सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे, तो इसे क्या बोला जाएगा, जेमिनल डाई हैलाइड। तीसरा जो है उसे बोला जाता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होते हैं, जब 2X एटम जो हैं कहां प्रेजेंट हो, प्रेजेंट एट कॉर्नर कार्बन एटम्स, कॉर्नर कार्बन एटम्स, तो इसे क्या बोला जाएगा, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। तो ये जो इनको क्या बोला जाएगा, कॉर्नर वाले कार्बन पर जो प्रेजेंट होंगे 2X एटम, तो इसे बोला जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स के अंदर क्या होगा, कम से कम एक कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए बीच में, कि 2 कॉर्नर वाले कार्बन एटम होने के लिए यहां पर एक कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो इनको हम क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे, है ना, क्योंकि वो नियर बाई हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ये CH2 ना होता
और ये दोनों एक साथ जुड़े होते तो इसे क्या बोला जाता, विसिनल बोला जाता। कम से कम एक कार्बन एटम यहां पर जुड़ा होना चाहिए। तो इसका जब नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो इसे बोला जाता है मिथाइलिन पॉलीमिथाइलिन हैलाइड। कितना, पॉली, ये NHM, यहां N हो सकते हैं, यहां पर N का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसे बोला जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो इन्हें क्या बोला जाएगा, पॉलीमिथाइलिन हैलाइड बोला जाएगा। तो हम बात करते हैं इसी में अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स के अगर एग्जांपल की बात करें, इसे हम बोलते हैं 1,3 डाई हैलाइड। अब ये 1,3 जो डाई हैलाइड है ये क्या है, यहां पर CH2 ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, 3 प्रेजेंट है। तो इसे बोला जाएगा ट्राई मिथाइलिन डाई हैलाइड। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाएगा, ट्राई मिथाइलिन डाई हैलाइड। अगर मान लीजिए ये 4 प्रेजेंट होंगे, कार्बन मिथाइलिन ग्रुप 4 प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, टेट्रा मिथाइलिन डाई हैलाइड बोला जाएगा। तो डाई हैलाइड्स के बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट ट्राई हैलाइड्स पर। ट्राई हैलाइड्स पर चलते हैं। ट्राई हैलाइड की बात की जाए तो हम ये कह देते हैं 3H एटम इज रिप्लेस्ड बाय 3X एटम। तो इसे बोला जाएगा ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, वेल नोन एग्जाम्पल जो है CHX3, इसे बोला जाता है हेलोफॉर्म। इसका जो वेल नोन एग्जाम्पल जो है CHCl3, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। अगर इसका जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें हम, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, 3H एटम को रिप्लेस कर रहे हैं। तो 2 तो यहां से रिप्लेस हो गए, 1 यहां से रिप्लेस हो गया, और साथ में आपने क्या जोड़ दिए, 3X एटम को यहां पे जोड़ दिया। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस तरीके से हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इस तरीके से इसका नेम हो जाएगा। तो जो ट्राई हेलो डेरिवेटिव हैं उन कंपाउंड्स के अंदर क्या होंगे, 3 हेलोजन प्रेजेंट होंगे, 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब मान लीजिए 1 से ज्यादा, 3 से भी ज्यादा एटम है, X एटम प्रेजेंट है, तो उसे बोला जाएगा पॉली हैलाइड्स। टेट्रा हैलाइड या पॉली हैलाइड्स बोला जाएगा। टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड की बात करें तो 4H एटम इज रिप्लेस्ड बाय 4X एटम। कि 4H एटम किससे रिप्लेस होंगे, 4X एटम से रिप्लेस होंगे। जैसे मान लीजिए मीथेन जो है, मीथेन के हम चारों H एटम को रिप्लेस कर दें और X2 को जोड़ दें तो CX4 बन जाएगा। तो इसे बोला जाएगा टेट्रा हैलाइड। ठीक है,
तो ये जो टेट्रा हेलाइड है ये हो सकता है CCl4, CI4 एटसेट्रा हो सकता है। एल्काइल हेलाइड हो सकता है, एलाइल हेलाइड हो सकता है, बेंजाइल हेलाइड हो। तो एल्काइल हेलाइड किसको बोला जाता है? जिसमें R ग्रुप इससे जुड़ा होता है, जबकि एलाइल ग्रुप जो है वो इस तरीके से, ये तीनों ही कंपाउंड क्या हैं? ये तीनों ही कंपाउंड जिनमें हेलोजन एटम अटैच्ड है वो सब क्या हैं? sp3 कार्बन एटम्स हैं। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है? sp3 कार्बन एटम से अटैच्ड हैं। अब मान लीजिए ये जो कार्बन की नेचर है, अगर मान लीजिए ये 1 डिग्री है, हो सकता है 2 डिग्री है, हो सकता है ये 3 डिग्री है, ये है तो sp3, ये sp3 कार्बन है, और यहां भी ये sp3 कार्बन एटम है, और यहां भी ये क्या है? sp3 कार्बन एटम है। अब मान लीजिए ये हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है यहाँ भी ये 1 डिग्री हो सकता है ये 2 डिग्री हो सकता है 3 डिग्री हो, जबकि यहाँ पे भी ये क्या हो सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो सकता है। तो इनको आगे फर्दर डिवाइड किया जाएगा प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शरी हैलाइड्स में। तो देखते हैं हम बात कि इन्हें डिवाइड किया जाएगा प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड में क्या होगा? sp3 कार्बन तो होगा, लेकिन वो किससे अटैच्ड होगा? वो एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा। सेकेंडरी हैलाइड की बात की जाए, सेकेंडरी हैलाइड तो जो sp3 कार्बन है वो आगे किससे अटैच्ड होगा? 2 कार्बन से अटैच्ड होगा। अगर मान लीजिए आप टर्शरी कार्बन की बात करें, टर्शरी हैलाइड्स की बात करें, तो जो कार्बन है वो कितने कार्बन से, जो कार्बन जो है जिस पर हेलोजन अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड होगा? 3 कार्बन से अटैच्ड होगा। इसी तरीके से यहां पर ये भी क्या हो सकते हैं? एलाइल वाले भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो सकते हैं। अभी देख लीजिए प्राइमरी एलाइल की बात करें, प्राइमरी एलाइल हैलाइड, तो इसमें क्या होगा? ये sp3 कार्बन, और ये कितने से जुड़ा होगा? ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। सेकेंडरी एलाइल हैलाइड की बात की जाए तो इसे इस तरीके से लिख लेते हैं हम, ये जो X एटम अटैच्ड है वो कार्बन कितने से अटैच्ड है? एक इधर कार्बन से अटैच्ड है और एक इधर से, तो इसे बोला जाएगा सेकेंडरी एलाइल हैलाइड। अब अगर मान लीजिए टर्शरी एलाइल हैलाइड की बात की जाए तो वो कार्बन कितने से अटैच्ड होगा? 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। यहां पर ये बेंजाइलिक हैलाइड भी है, तो वो भी कैसे हो जाएंगे? वो भी हो जाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हैलाइड हो जाएंगे। जितने ग्रुप्स, अगर मान लीजिए ये जो कार्बन एटम है ये क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड तो है, बेंजाइलिक हैलाइड है। साथ में ये कितना डिग्री है? ये है 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो इस तरीके से आपको इनका क्लासिफिकेशन करना है कि कौन से कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, कौन से कार्बन से अटैच्ड है। तो sp3 कार्बन से अटैच्ड है। sp3 कार्बन वाले कौन कौन से हो सकते हैं? एल्काइल हैलाइड हो सकते हैं, एराइल हैलाइड हो सकते हैं एंड बेंजाइल हैलाइड हो सकते हैं। अब ये आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होंगे कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो हेलोजन एटम आगे कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अगर एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है तो उसे बोला जाएगा प्राइमरी हैलाइड, 2 के से जुड़ा हुआ है तो उसे बोला जाएगा सेकेंडरी हैलाइड, अगर 3 से जुड़ा हुआ है तो इसे बोला जाएगा टर्शरी हैलाइड बोला जाएगा। अब देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए हेलोजन एटम जो है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है,
अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया कि नेचर ऑफ कार्बन एटम में sp3x बॉन्ड था, है ना, कार्बन कौन सा था, sp3 हाइब्रिडाइज था। अब हम बात कर रहे हैं वो जो कार्बन एटम होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये कार्बन कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज, और इससे जुड़ा होगा x एटम। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो हो जाएगा ऐसा बॉन्डेड हैलोजन डेरिवेटिव, ऐसा हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें क्या हो, हैलोजन एटम जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा होगा, sp2 कार्बन से अटैच्ड होगा। तो अब हम बात करते हैं, देखिए इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या होता है, और एराइल हैलाइड भी इसी में आ जाएगा। एराइल हैलाइड क्या होगा, जिसमें जो कार्बन एटम जो है जिससे x एटम जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो अगर हम बात करें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो वो भी कैसा होगा, sp2, और ये भी पूछा जाए तो ये कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड की अगर बात की जाए तो वो कैसे होंगे, ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव होंगे जिनमें हैलोजन ग्रुप जो है sp2 कार्बन एटम से अटैच्ड है। अब हम बात कर रहे हैं इनके फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर। कि अगर आपसे ये पूछा जाए इन क्वेश्चंस में कि आपको ये पूछा जाए कि जो हैलाइड है वो कैसा हैलाइड है, वो एराइल हैलाइड है या एल्काइल हैलाइड है, तो ये कैसा है, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, और ये एराइल हैलाइड नहीं है। क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड वो कंपाउंड्स होते हैं, एराइल हैलाइड कौन से होंगे, एराइल हैलाइड वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें हैलोजन एटम किससे जुड़ा होगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। ठीक है, एराइल हैलाइड में किससे जुड़ा होगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। इनको क्या बोला जाएगा, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में भी ये जो कार्बन एटम है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिड। ये कैसा है, sp3 हाइब्रिड है। तो और कितना प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि ये कितने से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी हैलाइड है, और sp3 कार्बन बॉन्ड है, इसमें कैसा बॉन्ड है, और इसे क्या बोला जाएगा, बेंजाइल हैलाइड। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बेंजाइल हैलाइड इज एलिफेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है, एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और बोथ। तो आपको किस पे टिक करना है, एल्काइल हैलाइड पे टिक करना है। क्यों, क्योंकि एराइल हैलाइड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग किससे अटैच्ड हो, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हैलोजन एटम अटैच्ड होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की ओर। अगर हैलोजन डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर की बात की जाए तो इनका जो डेराइव्ड नेम सिस्टम है, इनका जो कॉमन नेम सिस्टम है, कॉमन नेम सिस्टम क्या कहता है, सबसे पहले तो बोलेगा एल्काइल और उसके बाद बोला जाएगा इसको हैलाइड, एल्काइल एंड हैलाइड। कॉमन नेम सिस्टम में एल्काइल हैलाइड बोला जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड हो,
आपके पास ये कंपाउंड हो, आपके पास ये हो, आपके पास ये हो, ठीक है। तो वो आपसे अगर पूछ ले कि इन कंपाउंड्स का डेराइव्ड कॉमन नेम सिस्टम में नेम क्या है, तो इसे सबसे पहले क्या बोला जाएगा, एल्काइल और हैलाइड, तो इसे बोला जाएगा मिथाइल और क्लोराइड बोला जाएगा। इसका जो नाम है वो क्या बोला जाएगा, इथाइल और ब्रोमाइड बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, ये तो है प्रोपाइल और ये भी है प्रोपाइल, तो इसे क्या बोला जाएगा, एन प्रोपाइल आयोडाइड। जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड इसका नेम हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इनका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इन्हें क्या बोला जाएगा, एल्काइल हैलाइड बोला जाएगा। और एल्काइल हैलाइड में क्या होंगे, एल्काइल हैलाइड में इनका जो कॉमन नेम होगा तो इन्हें बोला जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इसे बोला जाएगा इथाइल क्लोराइड। सबसे पहले एल्काइल का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में हेलोजन का नाम लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए इनका हेलो एल्केन का हेलोजन जो डेरिवेटिव्स हैं उनका हमें IUPAC नाम करना हो, हमें हेलोजन डेरिवेटिव्स का IUPAC नेम करना हो, तो हम इन्हें बोलेंगे हेलो एल्केन। IUPAC में इनको क्या बोला जाएगा, IUPAC में इन्हें बोला जाएगा हेलो एल्केन बोला जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपको इसी का नाम करना होता IUPAC, तो आप क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोमीथेन, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इथाइल क्लोराइड का नाम करना होगा तो इसे बोला जाएगा क्लोरो इथेन इसे बोला जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसे हम क्या बोलते हैं कॉमन नेम में इसे बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल, और इसे क्या बोला जाएगा, क्लोराइड। लेकिन इसका जब IUPAC नेम करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको इस तरीके से 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन बोला जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन बोला जाएगा। तो दैट मीन्स IUPAC नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, इसको हेलो एल्केन बोला जाता है, जबकि कॉमन नेम सिस्टम में इसको क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी आइसोमेरिज्म की ओर, है ना। तो आइसोमेरिज्म की ओर अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड जो है कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। बस बंद कर दें। हाँ, तो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड जो है चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन की चेन में फर्क आ जाता है। देखिए अगर अब बात की जाए एन ब्यूटाइल हैलाइड और आइसोब्यूटाइल हैलाइड के बीच में बात की जाए तो ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं। तो चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए, 4 कार्बन एटम होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको बात की जाए पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। मिनिमम 3 कार्बन एटम का मतलब
1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों आपस में हैं पोजिशनल आइसोमर्स। अगर मान लीजिए कि चेन पोजीशन के अलावा कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो इनका डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 0 आता है, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते हैं, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म कुछ भी शो नहीं कर सकते हैं। तो ये शो क्या करेंगे? ये शो कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए मिनिमम कार्बन एटम कितने होने चाहिए? तो हम कैसे पता चलाते हैं? देखिए, कार्बन को हम स्टार लगाते हैं, इसके ऊपर एक H एक X, ठीक है। अब मिनिमम कार्बन एटम के लिए एक मिथाइल और एक हमें जोड़ना होगा यहाँ पर इथाइल, तभी ये क्या दे पाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो टोटल कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 कार्बन एटम्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी 4 कार्बन चाहिए, चेन आइसोमेरिज्म के लिए भी 4 कार्बन चाहिए, लेकिन पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए? 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो